जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। नेपाल चलते हैं दोस्तों। नेपाल से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है और नेपाल में सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई हैं सीनियर नेपाली पॉलिटिकल लीडरशिप की और चाइनीज की। तो दोस्तों, चीन जो है वो नेपाल से ये कह रहा है कि आप जल्दी से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन करिए, उसको एक रियलिटी बनाइए, आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनिए और हम नेपाल के अंदर जो बढ़िया से बेहतरीन सड़कें बनाएंगे आप लोगों के लिए कि आपको मजा आ जाएगा और ट्रेड का फायदा उठाइए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चूरन नेपाल में बेच रहा है। नेपाल एक बैलेंसिंग एक्ट ट्राई कर रहा है। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, आप एंड तक देखिएगा दोस्तों। बात यह है कि इनकी मीटिंग हुई दोनों पार्टीज की। अच्छा, मीटिंग में यह हुआ है कि नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर नारायण काजी श्रेष्ठा ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मीटिंग करी। वांग यी से तो वांग यी से मीटिंग के बाद इसने बोला कि हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन नेपाल के साथ हम करेंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, जो इनके साथ नेपाल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको हम बड़े हाई लेवल पे ले जाएंगे। तीसरी चीज है कि नेपाल की जो नेशनल सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड डेवलपमेंट, इसके लिए चाइना बड़ा चिंतित है। चाइना किसी देश की सॉवरेनिटी के लिए चिंतित है, मैं पहली बार सुन रहा हूं यह। प्लेजिंग असिस्टेंस फॉर नेपाल्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, और दोनों देशों ने बोला है कि नहीं साहब, बीआरआई का प्रोजेक्ट हमें करना है, और दोनों ने बोला है कि ठीक है। ये जो है इन्होंने 2017 में साइन कर दिया था। 2017 में दे साइंड द बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, बट नेगोशिएशन इनमें स्टॉल हो गए क्योंकि नेपाली ये कह रहे हैं कि इनको ऐसा लगा कि नेपाल में जाएंगे, कुछ पैसे फेंकेंगे, नेपाली बोलेंगे ठीक है जैसा आप चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपालियों ने बोला कि ठीक है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इसमें है क्या चक्कर कि हमें पता होना चाहिए कि भाई हम कहीं चाइनीज डेट ट्रैप पे तो नहीं फंस रहे। जो नेपाली सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ना श्रीलंका ने पूछे, ना मालदीव ने पूछे, ना पाकिस्तान ने पूछे। श्रीलंका ने सवाल नहीं पूछे, उन्होंने बोला चाइनीज का पैसा आ रहा है, आंदो। यही चीज मालदीव्स ने, आपने पुराने मेजरली राइट में सुना ना, आज का पहला मेजरली राइट, इतना कर दिया कि पानी के लिए, पीने के पानी के लिए तरस गया मालदीव्स। वही पाकिस्तान ने बोला चाइना का पैसा आंदो। नेपाल कह रहा है ऐसे नहीं, हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेंगे। नेपाल का ही कहना है कि हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेंगे, हम जरूर लेंगे, लेकिन हम क्लियर होना चाहते हैं कि इसमें कोई लंबा चौड़ा डेट ट्रैप तो नहीं है, इसमें कोई लंबी चौड़ी परेशानी हम लोगों के लिए तो नहीं है कि हमने आपसे बोला कि आपने बोला 10 अरब और फिर आप बोलो कि नहीं वापस करो हमारा पैसा, जो हमने तुम्हें पैसा लगाया वापस करो, या ये सड़क हमारी, ये शहर हमारा, ये सब। तो ये 2017 में साइन होने के बावजूद अब 2024 है और आप लगा लीजिए तकरीबन 7 साल हो गए, लेकिन 7 साल के बाद भी नेपाल ने अभी तक पूरा वो नहीं करा है, फाइनल गो हेड नहीं दिया। इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, फाइनल गो हेड नहीं दिया। उसने बोला कि हमें अच्छा। चाइना, देखिए, मैं जो हमारे नेपाली भाई हैं, मैं उनको 2 बातें बोलना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, नेपाल से मुझे मैसेजेस भी आते हैं। मैं आपको 2 बातें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले, आपको जिस देश से डील करना है वो आपका अधिकार है, आपकी संप्रभुता है, आपकी सोवरेनिटी है। नेपाल के लोग ये डिसाइड करेंगे कि नेपाल को किस देश के साथ जाना है, इसके साथ कि उसके साथ कि सबके साथ। ये नेपाल का डिसीजन है। ये डिसीजन भारत नहीं ले सकता, ये डिसीजन अमेरिका, चीन, कोई भी कितना भी बड़ा पावर नहीं लगता, नेपाल के लोगों को डिसीजन लेना है। लेकिन मैं नेपाल के लोगों को 2 बातें बताना चाहता हूं। आप चीन के साथ साइन करिए, आपने बीआरआई साइन करा 2017 में, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आपकी खुशी। पूरी दुनिया में आप रिसर्च करिए कि कौन सा देश ऐसा है, राइट, जिसके साथ चाइना ने डील साइन करी है, खासतौर से बीआरआई को लेके, और वो देश आज की तारीख में फाइनेंशियली स्टेबल है। चाइना, मेरे नेपाली भाइयों बहनों, चाइना एक लीच की तरह है। लीच होती है ना, जो चिपक जाती है और फिर खून। चाइना एक लीच है, चाइना एक दीमक है, और चाइना का कांटा पानी नहीं मांगता। देखो मोइजू, वो ज्यादा ही पानी मांग रहा है मोइजू। तो ये एक चाइना का ये मैटर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर इटली भी था, इटली ने मना कर दिया, इटली ने हाथ जोड़ लिया, करा भाई साहब नहीं, ये तो एक तरफा। ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। चाइनीज, सबसे पहले चाइनीज ने, आपको भी पता है कि आपके कुछ गांव उन्होंने कैप्चर कर लिए, 5 एक गांव नेपाल के चाइना हड़प गया, ठीक है। ये उत्तराखंड से लगा हुआ जो नेपाल का एरिया है ना, उधर, तो उधर इनका काफी एक्शन हुआ और उन्होंने बोला कि ठीक है, ये उन्होंने गांव ले लिए। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे नेपाली भाइयों बहनों, कि चाइना
सस्ता माल डंप करेगा नेपाल के अंदर, आज भी डंप कर रहा होगा। आप बीआरआई का हिस्सा बन जाइए, फिर दुगना तिगुना चौगुना डंप करेगा, ये 5 गुना डंप करेगा दिन रात। आपकी लोकल इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी, और लोकल इंडस्ट्रीज आपकी खत्म हो जाएंगी। अब सस्ते सामान की आपको पड़ जाएगी आदत, और चाइना आपसे पैसे मांगेगा डॉलर में। चाइना कहेगा बॉस चाहिए तो यूएस डॉलर। अब फिर आप, क्योंकि आपका ट्रेड का जो आपकी कैपेबिलिटी आपकी ट्रेड की वो इतनी बड़ी नहीं है, जाहिर सी बात है नेपाल के पास ऐसा कोई पैसा नहीं है कि नेपाल बोले कि हाँ ठीक है हर साल हम 5-10 अरब डॉलर ऐसे ही दे देंगे। नेपाल को प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। नेपाल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये सारी जो चीजें हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बीआरआई का कांटा पानी नहीं मांगता, बीआरआई का कांटा पानी नहीं मांगता। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। आपको क्या लगता है कि आप चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हर चीज क्लियर हो जानी चाहिए। जब आपने, देखिए, कुछ ना कुछ तो नेपाली भाइयों बहनों आपके लीडर भी कुछ सोच रहे होंगे। आपके जैसे भी लीडर हैं, आपको वो केपी शर्मा ओली ना पसंद आए, आपको प्रचंडा ना पसंद आए, वो आपकी मर्जी है, वो आपके लीडर है, हमारे तो नहीं आपके हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो बात की बात है, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा दिमाग लगा के। 2017 से बीआरआई साइंड है, अभी तक आप लोगों ने उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ बात ये की है कि आप लोन लेंगे उनसे, फिर कितना पैसा देना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका आरओआई कितना है, सिर्फ ये बात है? नहीं, एक और चीज है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, लोन वोन से भी ऊपर एक सवाल है कि आखिर चाइना नेपाल पर मेहरबान हो क्यों रहा है? मैटर क्या है चाइना का? चाइना क्यों नेपाल से दोस्ती करना? नेपाल ऐसा क्या बनाता है जो चाइना को चाहिए? नेपाल ऐसा क्या बनाता है? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी चीज है जो चाइना को चाहिए जो नेपाल के पास है? आप बताइए, सोचिएगा, बताइएगा। नेपाली भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कमेंट्स में लिखिए। मैं आपको बताता हूं, आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो एबिलिटी है भारत के अंदर आने की, और हम भारतीयों की ये एबिलिटी है नेपाल के अंदर। लोग नेपाल कई कारण, कोई ट्रेड से जाते हैं, कोई इससे जाते हैं, कोई इस मर्जी से, कोई उस मर्जी से नेपाल के अंदर लोग जाते हैं। भारतवासी, किन्हीं का बिजनेस होता है तो बिजनेस करने जाते हैं, कोई घूमने के लिए जाते हैं, किसी की रिश्तेदारी भी है, कोई इसलिए जाता है। मेरा तो एक ही नेपाल के साथ जो सबसे बड़ी बात, जब मैं गया हूं काठमांडू, तो मेरा जाने का कारण तो पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है, मैं उसके लिए गया था, और मेरा कोई कारण नहीं नेपाल जाने का। अब अगली बार मैं जाऊंगा, आई विल गो टू जनकपुर। मैंने जनकपुर जाना है, या फिर मैंने पशुपतिनाथ जी के मंदिर जाना। मेरे लिए ये 2 चीजें हैं। बाकी नेपाली लोग तो अपने ही हैं, हम उनके हैं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यहां पे जो चाइना चाहता है ना, चाइना ये चाहता है कि आप भारत के नेबर हैं, और आपकी और भारत की, यानी कि नेपाल की और भारत की आज से नहीं हजारों साल से रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप है क्या नेपाली भाइयों बहनों? ये है क्या रिलेशनशिप आपकी? ये तो जब भी 2 फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो आपस में बात करते कहते हैं हमारे तो सिविलाइजेशनल बॉन्डिंग है। पर क्या एक्चुअली हमारी सिविलाइजेशनल बॉन्डिंग होती है 10 और देशों के साथ? हो सकता है हो। साउथ ईस्ट एशिया के कई देश हैं, कंबोडिया है, थाईलैंड है, उनके साथ सिविलाइजेशनल बॉन्डिंग है हमारी। ईरान है, तो जितने भी हमारे पारसी दोस्त आए थे सब वहीं से आए थे, तो वो हमारी एक चीज हो सकती है, ट्रेड कॉमर्स हो सकती है। लेकिन जो नेपाल के साथ है वो इतना यूनिक है, वो इतनी जबरदस्त चीज है कि आप उससे अलग नहीं हो सकते। जैसा मैंने बोला, जनकपुर है क्या? जनकपुर है क्या? वो मां सीता का घर है। पशुपतिनाथ जी का मंदिर है काठमांडू में। तो ये जब हिंदू देखते हैं नेपाल को, तो हम किस लेंस से देखते हैं? लेंस होता है ना। चाइना आपको किस लेंस से देख रहा है कि हम नेपाल को पैसे देंगे, ये करेंगे, नेपाल कर्ज के तले दब जाएगा, फिर हम मैनिपुलेट करेंगे। मैं एज एन इंडियन, एज ए हिंदू, मैं नेपाल को 2 लेंस से देखता हूं, जनकपुर, पशुपतिनाथ। ये मेरे 2 लेंस हैं जिससे मैं देखता हूं कम से कम। और ऑफ कोर्स गोरखा राइफल्स, और ये तो है ही, ये तो हमारे गोरखा भाई हैं जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, वो दैट इज सेपरेट मैटर, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरे 2 लेंस है खासतौर से, और तीसरा लेंस फौज का है। चाइना किस लेंस से आपको देखता है, और चाइना आपको क्यों देखता है उस लेंस से? चाइना का सबसे बड़ा, जो सबसे क्लियर लेंस है, वो ये है कि यू आर इंडियाज नेबर, एंड आप सिर्फ अकेले नेबर हैं इंडिया के जिसमें आने के लिए ना आपको वीजा चाहिए, ना आपको कोई परमिशन चाहिए। आप यहां पे आके भारत में 10 साल रहो, आपको कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछता आपको। आप नेपाल के हैं, आप अगर नेपाल के हैं तो इट इज लाइक बीइंग एन इंडियन। और अगर मैं
इंडियन हो, इट इज लाइक बीइंग अ नेपाली। मैं काठमांडू जाके रह सकता हूं 10 साल, मुझे कोई नहीं पूछने वाला। आप सोचिएगा चाइना क्यों पड़ा हुआ है पीछे अचानक, कारण क्या है चाइना का पीछे पड़ने का। कई लोग हैं, जब से अग्निवीर की पॉलिसी हुई है तो कई ऐसे नेपाल से नेपाली भाई का कि नहीं साहब, यहां पर तो लड़के कह रहे हैं कि हम चाइना में भी जाके, अगर इंडियन आर्मी हमें पक्की तौर पे नहीं रखेगी और पेंशनेबल नहीं रखेगी तो हम लोग क्या करेंगे कि देन वी विल, हम लोग चीन के साथ भी जाके मिल सकते हैं। ऐसा लोगों ने मुझे बोला है, मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन लोगों ने ऐसा बोला है कि चीन के साथ मिल सकते हैं। भाई चाइना में खुद कंस्क्रिप्शन है, चाइना में खुद कंस्क्रिप्शन है, लोगों को पकड़ पकड़ के डालते हैं 2-3 साल के लिए फौज में। अग्निवीर तो फिर भी वॉलंटरी है, अग्निवीर तो फिर भी ऐसा है कि भाई आपको अग्निवीर के लिए जाना है नहीं जाना आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई तुम अग्निवीर बनोगे। लेकिन चाइना में कंस्क्रिप्शन है, चाइना खुद नहीं देता पेंशन, अमेरिका खुद नहीं देता पेंशन। तो भाई ये नौकरी, पेंशन, फौज की नौकरी, इससे थोड़ा सा दूर हटके अगर आप सोचें कि चाइना क्या कर रहा है और चाइना क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है। और एक और जो नेपाली लीडरशिप ने बात करी है, इन्होंने बात करी है बैलेंस की, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाली लीडरशिप में वो मैच्योरिटी है, ये बात मुझे माननी पड़ेगी, ये मैच्योरिटी है। दे आर सेइंग वी विल मैनेज आवर रिलेशनशिप विद चाइना, विद इंडिया, वी विल बैलेंस इट फॉर द बेस्ट। और जहां तक इंडियन गवर्नमेंट की बात है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है, नेपाल से बिजली खरीदना और ये सब करना, ये सब आप करते रहिए, ये सब करते रहिए, आपको जो करना है, जो एक्शन करना है करिए। लेकिन कभी यह मत भूलिएगा कि नेपाल से आपका सबसे बड़ा रिश्ता क्या है। सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? नेपाली और भारतीय भाई क्यों हैं? क्यों ऐसा है कि कोई भी नेपाली जब मन चाहे इंडिया आ सकता है और कोई भी इंडियन जब मन चाहे नेपाल जा सकता है? ऐसा क्यों है कि आप जब नेपाल जाते हैं आपको डिफरेंस नहीं लगता और वो भारत आते हैं उनको डिफरेंस लगता है? ऐसा क्या है? नेपाल जो है, इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री। लोगों को ये बात कैसी भी लगे, लेकिन ये बात सच है, ज्यादातर नेपाली हिंदू हैं और ज्यादातर इंडियंस भी हिंदू हैं। और मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, इस चीज को कभी मत भूलिएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि सर ये चुनाव एक बार खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाएंगे, जून में सरकार बन जाएगी, आप एक बार और प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के, ये बात तय है। सर एक बार नेपाल जाइएगा सर, मैं आपको बता रहा हूं, आप नेपाल जाइएगा सर, बहुत, एंड आप कहीं अगर नहीं जा पाए क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल है, सर आप पशुपतिनाथ जी के मंदिर जाइएगा। मैं गया था पशुपतिनाथ जी के मंदिर और मैं एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था उस वक्त, बहुत बुरे, आई वॉज बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत बुरे टाइम से। मैं जो दान पेटी थी ना, दान पेटी, मैं दान पेटी के अंदर ऐसी घड़ी थी मेरी, मैं एक घड़ी और एक पेन छोड़ कर आया और मैंने भोले बाबा को ये बोला कि भोले बाबा मेरा समय बदल दो, मेरी किस्मत लिख दो। मैं गया और इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने मैंने फेसबुक पे एक आर्टिकल लिखा, पता नहीं क्यों अंदर से आया कि लिखो, मैंने लिख दिया। वो आर्टिकल फेसबुक पे लिख दिया, वो आर्टिकल वायरल हो गया। आज की तारीख में मैं मीडिया में हूं और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इतना काबिल हूं कि मैं आपसे बात कर पाता हूं और आप मुझे अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देते हैं। शुरुआत कहां से हुई? पशुपतिनाथ से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सर जरूर जाइएगा और अपनी पूरी कैबिनेट को ले जाइए अपने साथ। भोले बाबा का आशीर्वाद आपको पशुपतिनाथ में जरूर मिलेगा।